वाले जो सांख्य मत वाले लोग हैं, जैसे हम लोग हैं तो सांख्य को मानते हैं, तो सांख्य वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब तक जो अविद्या ही है, अविद्या जो है यही है जो दोनों को अलग अलग नहीं समझने दे रही है। क्लियर हुआ? सांख्य ये कहता है कि प्रकृति को और पुरुष को अविद्या ही है जो समझने नहीं दे रही है, जानने नहीं दे रही है। और अद्वैत वाले कहते हैं कि ऐसा नहीं है, अविद्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग ये मानते हैं कि अविद्या ही है जो जीवात्मा को, प्रकृति को और ईश्वर को जानने नहीं देती है। ठीक है? सांख्य ये कहता है कि अविद्या ही द्वैतवाद को नहीं समझने देती है। और जो बौद्ध वाले हैं, बौद्ध भी यही मानते हैं। और अद्वैत वाले जो हैं, जो नवीन वेदांती कहे जाते हैं, वो भी ये कहते हैं कि दोनों को एक मान लो। ठीक है? तो अविद्या का कोई फर्क नहीं है, अविद्या कोई प्रभाव नहीं डालती है आत्मा में, आत्मा को प्रभावित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर और आत्मा को दोनों को एक मान लेते हैं। तो अविद्या को कहते हैं कि अविद्या की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आत्मा के साथ ईश्वर जुड़ गया तो अविद्या की क्या ज़रूरत है? तो ये तो पूरा बकवासी हो गया ना फिर तो। ये लोग ईश्वर और आत्मा को एक ही कर लेते हैं और ये एक में मिला कर के सोचते हैं कि हमारे विचारों का पूरा प्रचार प्रसार हो जाएगा, हम ही लोग पूरे सत्ता में आ जाएंगे। मतलब कोई मजबूत खिलाड़ी है, उसको अपने पक्ष में ले लो। ठीक है? तो अद्वैत वेदांती लोग क्या करते हैं कि मजबूत खिलाड़ी ईश्वर है, तो कहते हैं कि अब ईश्वर को अपने में मिला लो तो फिर अविद्या का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब अज्ञान का कोई मतलब नहीं होगा, अज्ञान हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है? वो कहते हैं कि हमारे तरफ ईश्वर और आत्मा मिला हुआ है, यदि आत्मा कमज़ोर भी रहेगा, अज्ञानी भी रहेगा, तो ईश्वर उसके साथ है। ठीक है? वो लोग ऐसे काम चलाते हैं। बात समझिए हमारी, मैं क्या कह रहा हूँ। जो अद्वैत वाले हैं वो लोग ईश्वर को अपने में मिला लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दो भाई हैं, तो एक भाई अपने माता पिता को अपने साथ में रख लेता है। अब जो जिसमें माता पिता को पेंशन मिलता है, ठीक है, तो वो तो मज़े में है, तो सोचता है कि हमारा तो काम चल जाएगा, माता पिता को रखने में फ़ायदा है। ठीक है? बात समझ में आ गई? उसी तरह वो लोग मिला लेते हैं और वो कहते हैं कि अविद्या कोई प्रभाव, अविद्या जो है बंधन का कारण नहीं बनेगी जब आत्मा को ईश्वर से मिला दोगे तो। ये सिद्धांत गलत है कि नहीं गलत है बताइए? परंतु सांख्य दर्शन जैसे हम लोग हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि अविद्या ही सारे दुखों की जननी है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं मिटेगा तो मुक्त कैसे होगे भाई? कब तक जो है ईश्वर को जबरदस्ती पकड़ के अपने में मिलाओगे? ये तो गलत है ना। आप दूसरे के बल्ब से अपने घर में प्रकाश कर लोगे क्या? बताइए भाई। ईश्वर तो अपने आप में शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन, उसको क्या पड़ी है? उसको आपके मुक्ति से क्या मतलब है? वो आपके साथ आके जुड़ेगा क्या? उसका दीपक जल रहा है और उसके दीपक को तुम कह रहे हो कि ये मेरा दीपक है, जबरदस्ती घुस रहे हो उसके घर में। वो नहीं घुसाना चाहता है, फिर जाके घुस रहे हो। ऐसे अद्वैत वेदांत है, समझ रहे हैं? मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप अद्वैत वेदांत के साथ जुड़ो। मैंने कहा कि मुझे पता है, मुझे आज तक वो मुझे घुसा ही नहीं मेरे माइंड में। मुझे कहीं से भी वो, मुझे लगता है कि वो चालाकी वाला सिद्धांत है। कि जैसे मैंने को उदाहरण दिया ना कि माला माल माँ बाप हैं तो उनको अपने में मिला लो, जो माला माल नहीं उसको छोड़ दो। यही बात है। तो ईश्वर का सहारा लेकर के वो अविद्या को कुछ नहीं मानते हैं। और सांख्य और योग ये कहता है कि अविद्या ही सभी दुखों की क्या है? जननी है। अविद्या ही है जो आत्मा को मुक्त नहीं होने देती है। ठीक है? अविद्या ही है जो आत्मा को मुक्त नहीं होने देती है। और वेदांती जो लोग हैं वो ये मानते हैं, और बौद्ध लोग ये मानते हैं कि अविद्या का कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तुम ईश्वर से जुड़ जाओ, ईश्वर सब काम कर देता है। वो कृपा के भरोसे आज भी बैठे हुए हैं कि वो ये कहते हैं कि केवल तुम आत्मा, जो आत्मा है ना, उसको ईश्वर से मिला दो और एक ही मान लो आत्मा और ईश्वर को, तो फिर अविद्या विद्या की कोई ज़रूरत नहीं है। अविद्या तुम्हारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालेगी, ऐसा वो लोग पढ़ाते हैं। अभी बताओ, बहुत से लोग अद्वैत वेदांत की कोचिंग करते हैं, पता है आप लोगों को? अद्वैत वेदांत एक अभी बहुत बड़े स्तर पे एक पढ़ाते हैं, आचार्य प्रशांत, आप लोग जानते होंगे, सुनते भी होंगे। तो वो भी सिद्धांत कहीं आपको पूर्ण मुक्ति नहीं दे सकता है। जो ये सिद्धांत, जो सांख्य का सिद्धांत है, दुनिया का सबसे उत्तम सिद्धांत है, वेदों से आया हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, लोगों के द्वारा बनाया नहीं गया है। परंतु ये जो सिद्धांत है ये अकाट्य है, इसका कोई तोड़ नहीं है इस सिद्धांत का। इसीलिए प्रकृति को, जीवात्मा को पृथक पृथक अलग अलग जानिए, इसी से मुक्ति संभव है। ठीक है, देखिए कितना टेक्निक है, इतना आध्यात्म को समझना आसान है क्या? बताओ आप लोग समझते हैं कि बड़ी आसान खिचड़ी है, परमात्मा तो ऐसे ही मिल जाएगा चलते फिरते। जब आओगे ना तब सिर पे हाथ पकड़ कर के लोग चकरिया जाते हैं कि कैसे ईश्वर को प्राप्त करें। ये पूरा गणित है। लोग कहते हैं कि आध्यात्म बड़ा आसान है। आध्यात्म उतना आसान नहीं है जितना आप कहते हो, सुनते हो, बड़ा कठिन है। ठीक है, जब आप लोग पूरी गहराई में उतरोगे, जब इस तरह से पढ़ोगे तो जान पाओगे कि क्या है वास्तविकता। नहीं तो फिर वही राधे राधे जपते रहो, है कि नहीं? अभी बताओ, सांख्य और पढ़ने के बाद अद्वैत, आपसे कहूं कि राधे राधे जपो मुक्त हो जाओगे तो क्या मानोगे आप? मैं उसका विरोधी नहीं हूं, परंतु वास्तविकता नहीं है कि वो आपको मुक्त हो जाएंगे। उससे ज्ञान हुआ ही नहीं तो मुक्त कैसे होगा? अविद्या भरी पड़ी है भाई, अविद्या ही तो बार बार आपके बंधन का कारण बन रही है ना, मोक्ष में रुकावट है। समझ में आ गई बात जी? नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं होगा। अब यहाँ से आप देखो क्लियर हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? आप जो संसार में जो लोग फैला हुआ मत है, उन मतों को तभी तो जानिए कि क्या लोग पढ़ा रहे हैं, तभी तो आप, नहीं तो फिर जा कर के उन्हीं में फंसोगे आप। वो लोग तो ऐसे मोटिवेशनल स्क्रिप्ट तैयार करके रखते हैं कि आप प्रभावित हो जाओगे तुरंत, आप तुरंत उनसे प्रभावित हो जाओगे। वो लोग ऐसा हिप्नोटाइज करने का तरीका जोड़ के रखते हैं कि आप, यदि आपके पास ज्ञान ना हो तो तुरंत आप उनके कब्जे में आ जाओगे, और फिर अपनी बात को मनवा देते हैं। कहते हैं कि ईश्वर और आत्मा को एक ही मान लो, और फिर आप आसानी से मान करके फिर अपने जीवन को बर्बाद करते हो। बात समझ में आ गई? इसीलिए ये प्रक्षिप्त सूत्रों को जानना जरूरी है। बात समझ में आ गई? नहीं तो फिर यहाँ नहीं, अगर इसको नहीं जानोगे ना तो आपको कोई भी भटका सकता है। कोई भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ गया, ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपको खड़े खड़े आपको अटैक कर लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उनके बस में आ गए। ऐसे बोलते हैं सब, वो हिप्नोटाइज का तरीका उनका ऐसा है कि आपको हिप्नोटाइज कर लेते हैं वो सब। इसीलिए ये पूरा का 54 तक समझिए, पूरा उल्टा का पुल्टा नहीं है। ये जो उल्टे हैं उनको सही करने का पूरा इसमें सिद्धांत बताया है कि क्या क्या उल्टा है और क्या सही है। अब आपको अद्वैत समझ में आ गया ना?
जो अद्वैतवाद है, जो वेदांती लोग, अद्वैत नवीन वेदांती लोग हैं जो अद्वैतवाद को मानते हैं, अब उनका सिद्धांत पता चल गया है। अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं स्वामी विवेकानंद। उनके भी मत को खंडन कर दोगे आप, ठीक है। यदि सांख्य को पढ़ लिया आपने तो उनके भी सिद्धांत को आप खंडन कर दोगे, आप उनके भी सिद्धांत को आप जो है खंडित कर सकते हो, ठीक है ना। समझ में आ गई बातें? हाँ जी बोलिए। आगे आएगा वो तो, नहीं सही कुछ नहीं है, अभी आपको आगे समझाएंगे। अभी ये पूरा प्रक्षिप्ते चल रहा है ठीक है। अभी कहाँ गलत है वो आपको उस जगह पे क्लियर होगा जब इसको समझाएंगे पूरा क्लियरिटी से। अभी नहीं समझ में आएगा ये। जैसे अभी 2-4 में ही अभी आप लोगों को समझाया, तो अभी आप लोगों को लगेगा कि जब ये प्रक्षिप्त है तो क्यों पढ़ाया जाए, इसको नहीं पढ़ाना चाहिए। परंतु इसलिए पढ़ाना जरूरी है कि आप को कोई भी ठग लेगा। अभी आप लोगों के पास ऐसा कच्चा घड़ा है कि जब तक इनको नहीं पढ़ोगे कोई भी आपके ऊपर आकर के आपके मटके को आकर के तोड़ देगा, ठीक है। कोई भी आपके ऊपर आकर के अपना रंग चढ़ा देगा, ठीक है। अभी आप लोग ऐसे कोरे कागज, कोरे कपड़े हो ना, कि यदि कोई छींटा भी मारे ना तो रंग चढ़ जाएगा उसके ऊपर। इसीलिए उनको भी जानो, तभी आप ईश्वर से हमेशा के लिए जुड़ पाओगे, परमात्मा से हमेशा के लिए जुड़ पाओगे आप। ये पढ़ने के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप लोगों को कभी महर्षि कपिल के सिद्धांतों से कोई हटा सके। मर जाओगे, जीवन भर आपके यह सिद्धांत आपके जीवन में एक रेखा बन करके, ऐसी रेखा जो कभी मिटेगी नहीं, उभर जाएगी। ये सिद्धांत इतने अस्थायी रूप से कायम हो जाएगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई इसे मिटा सके। और हमें ऐसे ही सिद्धांतों की आवश्यकता है, हमें ऐसे ही ज्ञान की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? अवसर बहुत अच्छा है और इस अवसर का लाभ लीजिए आप लोग और ईश्वर की तरफ बढ़िए आप लोग। बहुत अच्छा अवसर है। मैं तो बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि सांख्य पढ़ो, आप लोग सांख्य को जरूर पढ़ो, क्योंकि सांख्य हमारे सभी मतों को और बहुत जो भी समाज में चल रहा है उन सभी सिद्धांतों को, सभी तरह के ज्ञान का पर्दाफाश कर देता है, पूरा ओपन कर देता है उसकी पूरी जो वास्तविकता है, उसको जो समाज में ठगी चल रही है, जो व्यापार चल रहा है, जो धंधा चल रहा है, उसको पूरा ओपन कर देता है सांख्य। और किसको जानने से, किसको पूजने से, किसको समझने से हमें मुक्ति होगी ये बता देता है। दुनिया का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि इसको पढ़ लो और मुक्त हो जाओगे। सभी आपको अपने में फंसा के रखते हैं, परंतु सिद्धांत कहता है कि ये ज्ञान है, अपनाना है तो अपना लो, मुक्त होना है तो मुक्त हो लो, नहीं तो फिर बढ़ जाओ राधे राधे की तरफ। समझ रहे हैं बात को? वास्तविकता यही है। अब हमें जो है, जो प्रक्षिप्त सूत्र है ना, उनको भी सही करना है। हमें उनको छोड़ना नहीं है, हमें अपना मत ला करके उसको सही कर देना है, अपने अनुसार कर देना है। यही तो ज्ञानी होता है। विद्वान उसको कहते हैं कि जो गलत को भी सही साबित कर दे, अपने अनुकूल कर दे, सिद्धांत के अनुकूल कर दे। ऐसा नहीं है कि जो जैसा लिखा हुआ उसको वैसे ही बना के पेश किया जाए। नहीं भैया, हम तो आप लोगों को जब से सिद्धांत पढ़ाते हैं वही सिद्धांत पढ़ाते हैं, वही सिद्धांत आगे भी पढ़ाएंगे, ठीक है।